कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंड एस 1, कितना सुंदर लिखा है बच्चा, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंड एस 10, कोई बात नहीं छोड़ दे बेटा, इंड एस 109 एंड इंड एस 23। तो सोचो इंड एस 23 हम पढ़ाने वाले हैं, उसका तैयारी हम लोग पहले ही कर लिए थे, तो आज वो टाइम हम बचाएंगे अपना, क्योंकि ये सेम चीज है, लीज में भी किए आप। सर ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो अगर हमारा बोरोइंग में कुछ खर्चा लगता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों को दलाली देना पड़ा, ब्रोकरेज देना पड़ा, कमीशन देना पड़ा, लोन प्रोसेसिंग फीस लगा, या लोन रिपेमेंट करेंगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम वगैरह होता है ना, उन सबको ध्यान में रखते हुए, सबको कंसीडर करते हुए एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पता करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 करोड़ रुपया का, इसको छोड़ो बाद में देखना, आप 100 करोड़ रुपया का लोन लिए, आप 12% ब्याज दोगे, ना इधर कोई खर्चा ना उधर कोई खर्चा, ना आपका लोन लेने में कोई खर्चा लगा, ना आप लोन रीपे करोगे तो कोई खर्चा लगेगा, आपका कुछ नहीं है, सीधा 100 करोड़ आया, 100 करोड़ आप चुका देंगे और 12% ब्याज है। यहां आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी 12% है, यहां आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी 12% है। 2, मान लो जब आप लोन लिए ना 100 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ रुपया आपका दलाली लग गया, जिसने लोन अरेंज किया ना आपके लिए वो 1 करोड़ का दलाली ले लिया, तो आपको घर में मिला 99 करोड़, इनफ्लो 99 करोड़ आया, पर ब्याज आप साल का 12 करोड़ रुपया करके देंगे, आउटफ्लो विल बी 12 करोड़ ईच ईयर, एंड देन चुकाएंगे 100 करोड़ रुपया, रीपेमेंट विल बी 100 करोड़, तो वो 1 करोड़ का तो नुकसान वहां पे भी है ना जी रीपेमेंट में। इनफ्लो आया 99, आउटफ्लो विल बी 100, इनफ्लो आया 99, आउटफ्लो विल बी 100, और इंटरेस्ट विल बी 12, वो 99 पे तो नहीं निकल रहा, तो 100 करोड़ पे निकल रहा है, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, 12 की जगह 13% हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर ब्याज, अगर 100 करोड़ हम लिए, 1 करोड़ मेरा खर्चा लगा, घर में आया 99 करोड़, इंटरेस्ट दे रहे हैं हम 12%, 12 करोड़, और रीपेमेंट हमको 5% प्रीमियम देना पड़ेगा, तो आउटफ्लो 105 करोड़, तो और मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबको संभाल के निकाल करके फाइनल इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ता है। सर कैसे निकालते हैं, पहले अपना इनफ्लो पता करना पड़ता है, फिर अपना आउटफ्लो पता करना पड़ता है, सब तो फिक्स्ड ही रहता है, अमाउंट तो पता रहता है, तो अपना इनफ्लो, मैं सेकेंड वाले एग्जांपल में बोल रहा हूं, अपना इनफ्लो 99 करोड़, अपना आउटफ्लो 12 करोड़ करके 5 बार, 5 साल का लोन है, 12 करोड़ करके 5 बार और 105 करोड़, तो इनफ्लो को एक साइड में रख लो, आउटफ्लो को एक साइड में रख लो, और एक तो इंटरेस्ट रेट निकाल लो पीवी करके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट शुड बी इक्वल टू इनफ्लो टुडे, जो हम लोग लीज में करते थे, इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, IRR करके, तो ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन करके निकल जाएगा। अब हम आपको यहां पे किया हुआ क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो लोन 1 लाख, प्रोसेसिंग फीस 4000, इंटरेस्ट रेट 10%, 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इसको हम थोड़ा और कठिन कर दिए, 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट, फाइंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड फाइंड इंटरेस्ट। सबसे पहले इनफ्लो निकाल लिए 96,000, फिर आउटफ्लो निकाल लिए इस तरह से, देखो यहां पे हर साल पेमेंट हो रहा है प्रिंसिपल का, तो पहला साल का इंटरेस्ट 1 लाख का 10% 10,000, और प्रिंसिपल 20,000 30,000। सेकेंड ईयर आपका इंटरेस्ट 80,000 पे निकलेगा, 80 का 10% 8,000 प्लस प्रिंसिपल 20,000, ऐसे करके पूरा आउटफ्लो को अरेंज कर लिए। तो इनफ्लो 96, दीज आर माई आउटफ्लोस। अब हम ट्रायल एंड एरर में चले गए, मान लो पहला ट्रायल मैंने 10% लिया, जो मैं नॉर्मली लेता हूं, पीवी निकाला तो 1 लाख आया, मेरे को 96,000 चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू इनफ्लो। फिर सेकेंड ट्रायल लिया 11%, 97,629 आया, फिर थर्ड ट्रायल 12% लिया, मेरा 95 आया, अकॉर्डिंगली मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 11.714% आ गया। अब ये जो 11.714% आ गया, उसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल बना लिए, एग्जैक्टली सेम, हर लायबिलिटी में अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है, चिंता ही मत करो। सिर्फ जो लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे मेजर होता है ना, सर लायबिलिटी भी फेयर वैल्यू पे मेजर होता है, पढ़ाएंगे 109 में, उसमें अलग अकाउंटिंग है, अदरवाइज दिस अमोर्टाइजेशन टेबल इज दी, आप ये समझ लो हार्ट एंड सोल ऑफ इंड एस सिस्टम। ठीक है, अभी अमोर्टाइजेशन टेबल बना के खत्म किए, वापस से अमोर्टाइजेशन टेबल हम बना रहे हैं, बोलो यस और नो। तो
ये रहा सारा ओपनिंग बैलेंस, ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा पेमेंट, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। तो अब देखो, आप जो पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो आउटफ्लो है। इंटरेस्ट ये है, आप सोचो यहां पे ब्याज आपने 10,000 8,000 करके दिया था, 10,000 8,000 6,000 करके, पर वो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ये है। तो इंड एस 23 साफ बोलता है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड एंड नॉट एक्चुअल इंटरेस्ट दैट यू पे। व्हाट यू पे इज योर कैश फ्लो, व्हाट यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट इज योर इंटरेस्ट। कॉलम का मूवमेंट देखे, और हम लोग से अच्छा कौन जानता है, लीज पूरा पढ़ के बैठे हैं, ये इंटरेस्ट लेना है।